ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिन् इति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भाग क्रमांक 5 साधना। कृष्ण भावना में आचरण करते समय व्यक्ति को अनेक सकारात्मक और नकारात्मक नियामक तत्वों को स्वीकार एवं दृढ़तापूर्वक पालन करना होता है। श्रील रूप गोस्वामी ने ऐसे 64 नियामक तत्वों की सूची प्रदान की है। उनमें से 5 अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो जब आप भक्ति शास्त्री पढ़ रहे होंगे तो उसमें भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं। तो 64 अंगों में ये 5 प्रमुख अंग हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 5 प्रमुख अंगों में से अगर कोई भक्त गंभीरता पूर्वक एक अंग भी स्वीकार करता है तो उसको भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और ये पांचों प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। मंदिर में जो रहने वाले भक्त हैं उनको ये पांचों प्राप्त होता है रोज। कैसे प्राप्त होता है देखिए। पहला है विग्रह सेवा, जो भगवान की आराधना कर रहे हैं। जैसे माताएं कुकिंग कर रही है वो भी विग्रह की सेवा है। ऐसा नहीं कि अब हमें आरती करने को क्यों नहीं मिल रहा है, तो कुकिंग भी भगवान का सेवा है या नहीं है, भगवान के विग्रह से संबंधित सेवा है। तो जो माताएं कुकिंग कर रही हैं वो भी भगवान के विग्रह की आराधना कर रही हैं। जो माताएं भगवान के विग्रह के लिए हार बना रही हैं वो भी विग्रह की आराधना है। तो ये पहला है विग्रह सेवा, लेकिन श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, प्रेम पूर्वक होना चाहिए, तब वो भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा। कृष्ण बोले है ना, भजताम प्रीति पूर्वकम, वहां पे भी वही शब्द है। भजदा मतलब, भज मतलब सेवा, भज धातु सेवा से आया, उसका अर्थ है सेवा। भगवान कहते हैं अगर आप मेरी सेवा कर रहे हो तो कैसा करना चाहिए, प्रीति पूर्वकम। दूसरा बताते हैं कि सतत कर, सतत तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। दो चीजें, सतत और प्रीति, ध्यान में रखो। 24 घंटा हमेशा और प्रेम पूर्वक। अब भगवान फिर कहते हैं उसके साथ में क्या करता हूं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति थे, मैं बुद्धि देता हूं। तो विग्रह की सेवा केवल प्रभु जी नहीं करते, माताएं भी करती हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक होना चाहिए। जैसे आप हार बना रहे हो तो उसको टोकरी में रखो, टोकरी साफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जमीन पर रख दिया है। जो हार आप फूलों का लेके बना रहे हो उसको भी एक ऐसे कपड़े में रखो जिसपे कोई बैठता ना हो, जो गलत जगह पे ना रखा हो। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जब कोई भक्त ऐसा ध्यान रखता है तो भगवान के प्रति प्रेम को वो प्राप्त कर लेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखना आवश्यक है। तो दूसरा है श्रीमद् भागवतम का श्रवण। तो प्रभुपाद जी ने अपने मंदिरों में रोज नियमित रूप से भागवतम की कक्षा रखी है। अब यहाँ पे भी हमने शुरू किया, 2 महीने से चल रहा है, लेकिन अभी भक्त गए हैं यात्रा पे वृंदावन, तो अभी बंद है। तो हमारा रोज एक श्लोक होता है भागवतम पे, जिसपे हम प्रवचन देते हैं बारी बारी से। भागवतम रोज सुनना जरूरी है। तो नित्यम भागवत सेवया, उससे क्या होता है, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती, भगवान के प्रति जो भक्ति है निष्ठा पे पहुंच जाएगी। अनर्थ पे है ना वहां भी, अनर्थ के बाद निष्ठा आता है। निष्ठा मतलब फिर आपकी भक्ति को कोई भी हिला नहीं पाएगा। तो अगर भक्ति को निष्ठा पे लाना है, सत्व गुण में आना है, तो उसको रोज भागवतम पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए।
ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भगवान 4 रूपों में प्रकट होते हैं कलयुग में। तुलसी महारानी, माँ गंगा, वैष्णव और भागवतम। इन 4 स्वरूपों में आप भगवान का नित्य दर्शन कर सकते हैं। यही बात भगवान ने उद्धव जी को भी बताई है ना कि मैं आचार्य के रूप में भ्रमण करता हूं, आचार्य मेरा ही स्वरूप है। तो तुलसी महारानी, माँ गंगा, भागवतम या भगवत गीता और वैष्णव, ये 4 रूपों में भगवान का दर्शन आप कलयुग में कर सकते हो। इसलिए भागवतम का बहुत महत्व है। भागवतम का गुणगान अन्य पुराणों में दिया हुआ है। भागवतम का महत्व अन्य पुराणों में दिया गया है। अब आप सोचिए कि भागवतम कितना विशेष है, और ये सभी पुराणों का सार है। इसको व्यास देव जी ने सबसे अंतिम में लिखा। इसको लिखने के बाद वो संतुष्ट हुए, इससे पहले वो संतुष्ट नहीं थे। इससे पता चलता है कि भागवतम में केवल शुद्ध भक्ति है और उनके प्रिय भक्तों की लीलाएं हैं। भगवान के प्रिय भक्तों का लीलाएं उसमें वर्णन किया गया है। तीसरा है भगवत भक्तों का संग। ये 5 चीजें श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए, तब प्रेम आएगा। भक्तों का संग होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये संघ बनाया ना, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। संघ में आके भक्तों को क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए, भागवतम श्रवण, सेवा, विग्रह की आराधना, यही करना चाहिए। इसलिए भागवतम के 3रे स्कंद में कपिल भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों के संग में बैठकर मेरी कथा को सुनता है तो उसके हृदय में भगवान के प्रति रति जागृत हो जाती है। रति मतलब आकर्षण पैदा हो जाता है। इसलिए भक्तों का संग करना चाहिए। उस संग में हमें भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर उनकी सेवा की चर्चा होनी चाहिए। चौथा है पवित्र नाम का जप। सुबह 2 घंटा जप होता है ना, लेकिन वो जप भी भक्तों के संग में होना चाहिए, तभी वो जप फलीभूत कहलाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है अगर आप अपने घर में जप करते हो अकेले, उसका बहुत कम लाभ है, 1% से 5% लाभ है। जब आप वही जप मंदिर में आके करते हो और भक्तों के संग में करते हो, उसका लाभ 100% बढ़ जाता है। तो नाम जप की महिमा, इसलिए नाम जप श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। और 5वां है पवित्र धाम में निवास। ब्रैकेट में लिखा है अथवा तुलसी पूजा। देखिए, तो यात्रा होती है ना, भक्तों के संग में यात्रा करनी चाहिए, किसी कर्मी के संग में नहीं जाना चाहिए। तो ये 5 तत्व हैं जो भक्ति से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंधित है। और यात्रा में भी क्या होता है? श्रवण, कीर्तन, साधु संग होता नहीं होता है। इसलिए ये 5 चीजें प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। जब भी हमें मौका मिले इन 5 का लाभ उठाना चाहिए। जप के विषय में बताते हैं, भक्त के जीवन में पवित्र नाम का जप सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, हमारा आध्यात्मिक प्रगति हमारे जप पे निर्भर करता है। 99% हमारा आध्यात्मिक प्रगति हमारे जप पे निर्भर करता है। हम जप कैसे कर रहे हैं, किस भावना में कर रहे हैं, किस चेतना में कर रहे हैं। तो जप कैसे करना चाहिए वो विधि आगे बताई है, आप ध्यान में रखो। जब जप करने बैठो तो उसमें से कोई भी एक विधि का पालन हमें करना चाहिए। कीर्तन तथा जप ये सभी पूर्व महान आचार्यों द्वारा प्रदत्त अंतःकरण के शुद्धिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। अब ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ने हमें जप दिया है, उससे पहले जप नहीं था। हमारे षड्गोस्वामी भी जप करते हैं, शिव जी भी जप करते हैं, माला देखे ना हाथ में। और ये सब महान आचार्य, ब्रह्मा जी भी जप करते हैं। तो ये विधि सनातन परंपरा से चली आ रही है, जप करने की विधि। अब एक होता है कीर्तन, एक होता है जप। जप कैसा होता है कि जो नाम हम उच्चारण कर रहे हैं केवल हमें सुनाई दे। लेकिन कभी कभार भक्त बैठते हैं माला लेकर, वो कीर्तन करने लगते हैं, जोर जोर से नाम उच्चारण। वो करने से क्या होता है, दूसरे भक्तों को थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। इसलिए आपको जोर से उच्चारण करना है, आप बाहर चले जाओ। वो जप नहीं है, वो कीर्तन है।
हाँ, हर एक की व्यक्तिगत कोई परेशानी हो सकती है, कोई अनर्थों से जूझ रहा है, उसको किसी ने बोला होगा आप जोर से जप करो, वो अनर्थ चला जाएगा, अच्छा है। लेकिन इससे दूसरों को परेशानी होती है, जप के समय जप करना चाहिए। तो ये शुद्धिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त का जो मार्जन है वो हरिनाम के द्वारा होता है। और जितना ध्यान पूर्वक हम जप करेंगे सुनते हुए हरिनाम को, उतना शुद्धिकरण ज्यादा होता है। जैसे कोई कपड़े पे दाग लग जाए, आप वहां पे अच्छे से अपना टिकिया घिसो तो दाग निकल जाता है ना। ये वैसा ही है, हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं, और अनर्थ भी प्रभुपाद जी बोलते हैं पहाड़ के समान है, पहाड़। फिर वहां पे प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लाइन में लिखते हैं, अगर कोई भक्त ध्यान पूर्वक जप करता है और जप करते करते भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता है, तो ये जो अनर्थों का पहाड़ है ना, अनादिकाल जन्मों से हम लेके घूम रहे हैं, तो वज्र नामक शस्त्र उस पहाड़ को काट देता है, एक क्षण में काट देगा। लेकिन ध्यान पूर्वक जप करना जरूरी है, तभी हमारा शुद्धिकरण होगा। जप चल रहा है लेकिन ध्यान उधर नहीं है, मन उधर नहीं है, उससे शुद्धि नहीं होगी। दीक्षा के समय शिष्य द्वारा गुरु के समक्ष की गई सबसे पहली प्रतिज्ञा है। दीक्षा के समय यही होता है, सबसे पहला प्रतिज्ञा क्या लेता है शिष्य, मैं आजीवन 16 माला जप करूंगा। आजीवन, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं 16 माला जप करूंगा, और उस जप को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अतः नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 माला जप करना एक प्रामाणिक शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। इसको प्रभुपाद जी चैतन्य चरितमृत के तात्पर्य में लिखे हैं। सबसे पहला ड्यूटी क्या है शिष्य का, क्या है, 16 माला ध्यान पूर्वक जप, सबसे पहला कर्तव्य है। अब जन्माष्टमी है, सेवा बहुत सारी है, और कोई भक्त आके बोले जब छोड़ो सेवा करना है, तो उस समय सेवा करना चाहिए, सेवा का ज्यादा महत्व है, क्योंकि उत्सव है ना। तो जब बच गया तो आप अगले दिन भी कर लोगे। हाँ, लेकिन वो आदत में नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो मन ने एक बार बोला कि चलता है, छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, वो माला पूरा नहीं हो पाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए उत्सवों के समय चलता है, कोई इश्यू नहीं है इसका इतना गंभीर, तो क्योंकि वहां पे इमरजेंसी है ना, भक्तों का आवश्यक है सेवा के लिए, कुछ सजाना है, कुछ बनाना है, कुछ मार्जन करना है, इसलिए जब नहीं भी हो चलता है, लेकिन उसको आदत नहीं बनाना चाहिए। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य क्या है, 16 वाला ध्यान पूर्वक जप, सबसे बड़ा आदेश है गुरु का। शिल प्रभुपाद जी के शिष्य थे, बहुत सेवा करते थे, लेकिन क्या हुआ, एक दिन उनका 2 माला रह गया, तो रात में सपने में प्रभुपाद जी आए, 2 माला क्यों नहीं किया। उस भक्त ने फिर उठ के 2 माला जप किया। ऐसा होता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और अगर किसी भक्त का एक्सीडेंट हो गया, उसका सीधा शरीर काम नहीं कर रहा है, तो उसको उल्टे हाथ से जप करना चाहिए। आप समझ रहे बात को। हमारे गुरु भाई है कृष्ण किशोर प्रभु, वो अपना अनुभव बता रहे थे, आरोड़े में रहते हैं, उनको पैरालिसिस अटैक हो गया, उनका सीधा सीधे हाथ का जितना भी शरीर है अंग काम करना बंद हो गया था, जप नहीं हो रहा था। तो महाराज सपने में आके बोले उल्टे हाथ से जप करो, तो मैंने उल्टे हाथ से जप शुरू किया। जप इतना महत्वपूर्ण है, और जप ऐसा नहीं है कि घर में किसी की मृत्यु हो गई तो जप पे सूतक लग गया है। जप पे सूतक नहीं लगता है, वो करना ही चाहिए। ये हरिनाम इन चीजों से परे है, ये भी समझ लेना चाहिए। जैसे होता है ना, घर में कोई बच्चा जन्म ले तब भी कुछ बंधन होते हैं, किसी की मृत्यु हो जाए तब भी बंधन होते हैं, ये हरिनाम इन बंधनों से परे है। इसलिए हरिनाम रोज होना चाहिए 16 बार। चाहे आपके घर में किसी की मृत्यु हो, रिश्तेदार में किसी की मृत्यु हो, 16 माला छूटना नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी 99% आध्यात्मिक प्रगति पवित्र नाम के जप पर निर्भर है। आपका जप अच्छा होगा
तो आपकी चेतना अच्छी रहेगी, सेवा अच्छी होगी, भक्तों के साथ व्यवहार अच्छा होगा। अगर आपका जप ध्यान पूर्वक नहीं है, आपको कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत सारे भक्त इसी में मार खा जाते हैं। आपके पास एक अच्छा मौका है, अगर हमने अभी मन को नियंत्रित करने में लगाया, प्रयास किया, सुनने में लगाया हरि नाम को, तो आगे आपको बहुत मदद मिलेगी। लेकिन अभी आपने जब के समय मन को खुला छोड़ दिया, तो मन जहां जाने जहां, और ऐसे आदत पड़ गई मन को, तो अगर 40 साल भी जब करोगे तो नहीं सुनने वाला मन। ये ध्यान में रखना। इसलिए प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके सुनने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। जितना ज्यादा सुनोगे हरि नाम को, उतना शुद्धि जल्दी होगी, उतने अनर्थ जल्दी नष्ट होंगे। इसलिए 99% प्रगति जप पे निर्भर करती है। इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोचो, इतना महत्वपूर्ण है। साधना का सबसे बड़ा अंग जप है, 99% भाग जप का है। इस प्रकार जो भक्त प्रामाणिकता पूर्वक नियमित रूप से अपराध शून्य होकर पवित्र नाम का जप करेगा, वह कृष्ण भावना में तुरंत प्रगति करेगा। तो हम जप करने से पहले 10 नाम अपराध उच्चारण करते हैं ना, उसमें से कौन कौन से अपराध हमसे रोज होते हैं? कौन बताएगा? हम्म? कौन बताएगा कौन से अपराध हम रोज करते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं 2 अपराध तो हम रोज करते हैं, 2। पहला कौन सा अपराध है? कौन से भक्तों की निंदा करना? कुछ भक्त फुल टाइम होते हैं, कुछ घर में रहते हैं, किन भक्तों की निंदा करना? नहीं, गलत। भगवत भक्त का मतलब क्या है? जो घर में भी रह रहे हैं, जो नए आए हैं, उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी नहीं करना, यहां तक कि कर्मी की भी नहीं करना है। आप उस कर्मी का निंदा करोगे तो आपका चेतना शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा? शुद्ध होगा, निश्चित होगा। उसका चिंतन बार बार आपके मन में आता रहेगा। इसलिए यही सोचने का, पूर्व जन्म का कोई कर्म का लेन देन है, इसके साथ मेरा संबंध हुआ है, जितना समय कट रहा है निकालो, अपना शांति पूर्वक जप करो। यही सोचना है, और कोई पर्याय नहीं है हमारे पास में। क्या करोगे, घर छोड़ के जाओगे? हाँ, या क्या करोगे, तलाक लोगे? दूसरा कोई पर्याय ही नहीं है। आपको भगवान ने उस परिस्थिति में क्यों डाला है? आपका अच्छा शुद्धिकरण होना चाहिए, क्योंकि कर्म बड़े बुरे किए पूर्व जन्मों में। इसलिए शुद्धि भी तो जल्दी करने के लिए कुछ ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा ना, है या नहीं है? इसलिए ये चीज यहाँ पे लागू होती है। इसलिए पहला नाम अपराध है, कोई भी भक्त चाहे एक दिन हुआ है आए हुए, उसके बारे में हमें कुछ नहीं बोलना, हमारा अधिकार नहीं है। तो ऐसा नहीं कि उत्तम अधिकारी का निंदा नहीं करना है, कनिष्ठ का कर सकते हो, ये भी नहीं है। किसी का निंदा नहीं करना है, किसी का, इसी कारण मार खाते हैं। और दूसरा नाम अपराध है ध्यान पूर्वक जप ना करना। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हम कभी कभार करते हैं, गुरु को साधारण मनुष्य समझना। लेकिन गुरु हमारे जैसा खाते हैं, हमारे जैसा सोते हैं, हमारे जैसा देखते हैं नहीं, तुम्हारे जैसा नहीं देखते। वो खा भी रहे तो कृष्ण का चिंतन करते हुए खा रहे हैं, सो रहे तो कृष्ण का चिंतन करते सो रहे। ये अंतर है। ये 3 अपराध बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमसे होते हैं निश्चित। तो इस कारण से वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, कितना भी प्रयास करते रहोगे। और किसी माता जी के प्रति भी अपराध नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ये माता जी पाप योनि है, निम्न योनि है, नहीं, वो भक्ति में आ गई है। अगर ऐसा सोचेंगे तो हमारा दुर्गति होगा। मैंने पीछे भी एक छोटा सा लीला बताया था। भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य थे, एक माता जी के प्रति अपराध करते थे, तो अपराध के कारण वो प्रेत योनि में चले गए। तो आए, सामने आए अपने गुरु के, उन्होंने पूर्व जन्म बताया, मैं आपका ही शिष्य हूँ, मेरा उद्धार करो। ये माता जी के प्रति मैं रोज अपराध करता था। ये हो सकता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए।
यहाँ पे बताते हैं कि इन अपराधों से बचना चाहिए। अब हम अगर किसी भक्त की निंदा करते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है? हेमांगी सुंदरी माता जी, क्या सॉल्यूशन है उसका? तो उनको प्रणाम करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, उनका अच्छे गुण देखकर गुणगान करना चाहिए। ये उसका हल है, ये उसका उपचार है। और ध्यानपूर्वक जप ना करना भी इसका क्या उपचार है? ध्यानपूर्वक करना चाहिए। उसकी क्या विधि है? सामने भगवान का रूप रखो, या महामंत्र का होता है ना यंत्र, वो रखो, उसको देखते हुए जप करो। ये सब करना जरूरी है। और तीसरा है गुरु की अवज्ञा, या गुरु को साधारण मनुष्य समझना। इसके इससे कैसे बचेंगे? इससे कैसे बचेंगे? गुरु का महत्व पढ़ना चाहिए। शास्त्रों में गुरु के महत्व से संबंधित बहुत सारे श्लोक हैं। अब वो लीला पढ़ो। बृहस्पति जब आ रहे थे, नहीं बृहस्पति नहीं, दुर्वासा आ रहे थे तो इंद्र को माला दिया था। इंद्र ने अपराध किया था ना, इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति के भी प्रति अपराध किया था। वो आराम से बैठा था। गुरु जी रोज आते हैं, इसमें क्या नया है? आज प्रणाम नहीं करेंगे तो चलेगा? तो वो लीला पढ़ो, कैसे अपराध करके स्वयं इंद्र फंस गया। इंद्र को बहुत पश्चाताप होने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, और गुरु के अपराध के कारण ही उसको अपना ऐश्वर्य छोड़ना पड़ा, गंवाना पड़ा। ये सब चीजें दी गई है शास्त्र में, इसको पढ़ना चाहिए। तो ये तीन अपराध है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में हम रोज करते हैं। इससे हमें बचने का प्रयत्न करना चाहिए। बाकी अपराध हम इतना नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र लाए हैं तो पढ़ना चाहिए। घर में ऐसे रखा है, उसमें धूल मिट्टी बैठ रही है, तो इसका मतलब क्या है? शास्त्र को भौतिक ग्रंथ समझना। उसको पढ़ नहीं रहे ना आप, ऐसे रखा हुआ है। खाली पूजा करके भी नहीं चलेगा, उसको पढ़ना चाहिए। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, ये ऐसे ही है। लाए हैं, पढ़ नहीं रहे, तो खंडन ही तो कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? यही है, पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अपराध शून्य होकर पवित्र नाम का जो जप करता है, कृष्ण भावना में तुरंत प्रगति करता है। इसलिए इन 10 नाम अपराधों को रोज सुबह बोला जाता है, जिससे जप के समय आपको सचेत रहना पड़े कि अब दिन भर मैं किसी के प्रति अपराध नहीं करूँ। एक माता जी है बेचारी, अपनी गुरु बहन है, उसने मेरे से व्यक्तिगत प्रश्न पूछा। बोले उसने अपना अवगुण बताया, अभी तक अपने पति को भी नहीं बताया था। मैं थोड़ा डर गया, व्यक्तिगत अवगुण होगा तो क्या पता नहीं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रहता है माताओं का। तो उसने बोला मुझे मुझे गाली बहुत आता है, मैं अपने बच्चों को गाली देती हूँ क्योंकि वो शरारत करते हैं, मेरे को रहा नहीं जाता, और गंदी गंदी गाली। संघ का प्रभाव ऐसा पड़ा कि मेरे दादा गाली देते थे, वो गाली सुनते सुनते मेरे को आदत पड़ गया बोलने का। देखो, वो अपने बच्चों को गाली देते हो, मैं इससे छूटना चाहती हूँ, क्या करूँ? क्योंकि बच्चे भी जब करते हैं वो भी अपराध हो रहा है ना। तो उससे कैसे बचा जाए? तो उनको यही उपाय बताया कि छोटे मनकों की माला आती है, 27 मनकों की, कोई 50, उस पे रोज जप करो एक माला। मैं बच्चों को गाली नहीं दूंगी, मैं बच्चों को गाली नहीं दूंगी। हाँ, करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये मन का वेग आता है ना तो रहा नहीं जाता है। तो जब ये आप जप करोगे ना, ये माइंड में रहेगा आपके। जैसे ही वेग आएगा तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं मुझे वो नहीं करना। या जहाँ किचन में चिट लगा दो, मैं बच्चों को गाली नहीं दूंगी, मैं बच्चों को, दिखेगा ना सामने, दिखेगा तो मन पे प्रभाव पड़ेगा। ये कारण है, बचने का यही उपाय है। या तो दूसरा है कि अगर ऐसा वेग मन में आता तो फिर जप लेके बैठ जाओ, माला लेके बैठ जाओ, जप करो, या कुछ प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ो कि उस विचार से मेरा ध्यान वहां से हटे। ये सोल्यूशन करने होंगे। हरिनाम अपराध में भी ऐसा ही है। अब जिसको भक्तों की निंदा करने का बहुत उत्कंठा रहता है, तो उसको यही बोलना चाहिए, मैं आज किसी की निंदा नहीं करूंगा। उस एक माला जप करो, उसके ऊपर एक माला जप करो पूरा।
उसमें 2 माला भी करो और आपकी आदत बड़ी खतरनाक है। देखो ये करोगे ना, 1 महीने के बाद वो कम हो जाएगा, कम होगा। और उसको करते रहोगे तो 2 महीने बाद वो कम और कम हो जाएगा निंदा करना। ये तो भागवतम में वैष्णव का महात्म्य है, वो पढ़ो कि भगवान को वैष्णव कितने प्रिय हैं। इससे बचना होगा, नहीं तो नहीं होगा प्रगति। ये अपराध करते रहेंगे, नाम भी जपते रहेंगे, क्या हो रहा है? अग्नि जल रही है, उसमें क्या कर रहे हैं? पानी भी डाल रहे हैं और लाइटर भी जला रहे हैं। दोनों चीजें नहीं हो सकती एक साथ। ये गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। और भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं 3 जन्म और लेने पड़ेंगे भगवत धाम जाने के लिए। 3 जन्म क्यों बोले वो, पता है आपको? 3 प्रकार के नाम जप है। अब समझ जाओ, अभी अगर इस जन्म में हम नाम अपराध कर रहे हैं तो अगला जन्म फिर नामाभास पे आएगा, और उसका अगला जन्म शुद्ध नाम पे आएगा, तब भगवत धाम जाओगे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं इस जन्म में भगवत धाम जाना है, 3 जन्म नहीं लेना है, प्रयास करो। जब अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, जब हम स्वयं को किसी महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न करते हैं, तब हम केवल उस कार्य के लिए कुछ समय निकाल कर रखते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक भक्त को दिन का कोई निर्धारित समय केवल जप के लिए आरक्षित रखना चाहिए, और उस समय प्रत्येक कार्य त्याग कर केवल जप करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, इसलिए सुबह का एक फिक्स टाइम बनाया है। अब पुजारी बेचारे जो सेवा करते हैं उनके लिए तो फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए उनको भी सेवा करने के बाद किसी जंगल में चले जाना चाहिए, मोबाइल बंद करके 2 घंटा बैठ के जप करना चाहिए। ये होना चाहिए फिक्स टाइम पे, केवल जप, किसी का सुनना नहीं है, कोई मोबाइल उठाना नहीं है, ये होना चाहिए। ये नहीं होगा, जब ध्यान पूर्वक नहीं होने वाला। निर्धारित समय बोला है। निर्धारित समय क्यों बोला है? सुबह का समय रहेगा तो अच्छा है। अब निर्धारित समय अगर आप शाम का बनाओगे तो शाम इतना अनुकूल वातावरण नहीं होता है, तामसिक क्रियाएं बहुत ज्यादा होती रहती है, उसमें मन भी शांत बैठता नहीं है, उद्वेग बढ़ता रहता है, चंचल होता है, फिर मन इधर जाएगा उधर जाएगा। इसलिए सुबह का समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सत्व गुण रहता है, उस समय अपने मन को आप अच्छे से जप पे फोकस कर सकते हो। इस निर्धारित समय चुनना चाहिए एक साधक को कि 2 घंटे इसी समय में जप करूंगा, कुछ नहीं, मेरा दूसरा कुछ भी सेवा नहीं है। और जब जप पूरा होगा उसके बाद में जो भी सेवा होगी मैं करूंगा। ये निर्णय एक साधक को पक्का लेना चाहिए अपने जीवन में रोज। आप एक बात का ध्यान रखो, देखो ये बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे, मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य क्यों बोलता हूँ बार बार, आप पढ़ लो, कर्दम मुनि का चरित्र पढ़िए। उसमें कर्दम मुनि एक ही जगह पे 10,000 साल बैठ के जप किए थे। उस जगह पे, एक जगह पे बैठकर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती नहीं होती, आप अनुभव कर लेना। आप उसी जगह पे बैठोगे तो आपका मन नियंत्रित हो जाएगा, ध्यानपूर्वक आप सुनना शुरू कर दोगे। आपने जगह बदली, कई वक्त ऐसे होते हैं अपना जगह भी फिक्स करते हैं, क्योंकि जगह पे कोई बैठना नहीं चाहिए। वो क्यों है? क्योंकि उनको कुछ अनुभव है। वहां पे कर्दम मुनि का इतिहास बताकर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है उसी जगह पे, एक जगह पे बैठकर और एक समय पे बैठकर वो मन नियंत्रित हो जाता है। ये करना पड़ेगा। इसलिए निर्धारित समय चुनना चाहिए एक साधक को कि मैं जब सुबह करूंगा इतने समय से लेकर इतने समय तक करूंगा, और बाकी दूसरी कोई भी सेवा नहीं करूंगा। और दूसरे भक्तों को भी समझ होनी चाहिए, अब उसने सुबह सेवा किया तो डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन क्या करें, कोई ना कोई आके परेशान करता है, मुझे ज्यादा परेशान करते हैं, मुझे ये करना है वो करना है। अब ठीक है, अभी क्या करेंगे? अब जब एक साइड में रखकर वो सेवा पे ध्यान देना पड़ता है, समय निकल जाता है, जब करने बैठो समय तो चला गया। लेकिन भगवान वो त्याग को देख रहे हैं, किसी ना किसी को तो सेवा करना पड़ेगा ना। सारे बैठ के जब करेंगे तो भगवान का सेवा कौन करेगा सुबह?
जप करते समय अन्य कोई कार्य ना करें, उदाहरणार्थ 16 माला जप करते समय कोई भी समाचार पत्र ना पढ़े। ये सब चीजें हैं जो हम करते रहते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन टालना चाहिए। मोबाइल देखना, समाचार पत्र पढ़ना या पत्रिका पढ़ना, ये नहीं करना चाहिए। जप के समय जप। एक भक्त है, वो हाथ में माला लेता, दूसरे हाथ में झाड़ू है, माला भी कर रहा है, झाड़ू भी लगा रहा है। एक भक्त है, मैंने देखा, एक हाथ से साइकिल भी चला रहा है, एक हाथ से जप भी कर रहा है। ये सब गलत है, ये गलत है। छोटी छोटी बातें हैं, सीखनी चाहिए। प्रणाम करते समय भी माला हाथ में नहीं होनी चाहिए, उतार कर टांगना चाहिए, अच्छी जगह पर रखना चाहिए, फिर प्रणाम करना चाहिए। कईयों को नहीं पता है। किसी से बातचीत ना करें, ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि अब 3-4 बार नाम लिया, हाँ हरे कृष्णा बाबू जी कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, ये ठीक नहीं है। सचिनंदन महाराज कहते हैं जब के बीच में बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। अभी तो मेरा एक नियम था, नहीं रहा। अगर बीच में मुझे कोई बातचीत करता था, चाहे मैं एंड में पहुंच गया, फिर मैं वो माला दोबारा करता था। लेकिन अब क्या किया जाए। अब वो नहीं रहता है, कोई ना कोई बीच में आके बातचीत करता है, लेकिन जब के समय किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समय कृष्ण के साथ बातचीत करने का है। एक ग्रस्त भक्त है मायापुर में, बहुत स्ट्रिक्ट है। जब करने बैठेंगे, उनका बच्चा आ जाएगा, बच्चे को भगा देंगे वहां से। वो रखते नहीं अपने पास में। पत्नी को बोला हुआ है जब के समय जब। ऐसा स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, मैं अपनी आंखों से देखा था। उस संबंध में कीर्तन भी ना सुने, सुन लीजिए, जब करते समय कीर्तन भी नहीं सुनना चाहिए। प्रभुपा जी का टेप लगा सकते हो, वो जपा टेप है, वो कीर्तन नहीं है। उसको स्लो आवाज में लगा सकते हैं। कई भक्त कहते हैं प्रभुपा जी के जपा के साथ हम जपा करते हैं तो हमारा ट्यूनिंग बैठता है। तो ठीक है, आपको वो सुविधाजनक लगता है तो वैसा करो, लेकिन कीर्तन मतलब क्या, म्यूजिक के साथ। कहने का मतलब यह है, संगीत के साथ, वाद्य के साथ, ये नहीं होना चाहिए। जब एक ऐसा कार्य है जिस पर अखंडित एकाग्रचित ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है ना? कलयुग में समाधि कितने समय तक की है पता है? 3 मिनट। 3 मिनट अगर आपने अपना मन कृष्ण के चरण कमल में एकाग्र कर दिया तो समाधि हो गई आपकी। लेकिन मुश्किल है ना 3 मिनट। 3 सेकंड में मन कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं। रोज आप 3 मिनट की बात कर रहे हैं, कितना कठिन है। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा, हम लोगों के लिए पूछा कि मेरा मन बहुत चंचल है, मैं वश नहीं कर सकता, मैं हवा को वश में कर सकता। वो हमारे लिए पूछा वो प्रश्न, अर्जुन के लिए नहीं है वो प्रश्न। तो भगवान ने क्या कहा, बोला अभ्यास है न तू कौनते, अभ्यास से होगा। प्रैक्टिस करना चाहिए, रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। आज मैं कम से कम 2 माला ध्यान पूर्वक सुनूंगा, ये संकल्प लेके बैठना चाहिए। कुछ भी हो जाए 2 माला ध्यान पूर्वक सुनूंगा, मन को लगाओ। आप जब तक आप मन को नहीं लगाओगे, मन नहीं आने वाला। इसलिए आपको प्रैक्टिस करके खींच के लाना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं अभ्यास मतलब क्या, जहां जहां आपका मन जा रहा है संसार में, उसको खींच के लाओ। खींच के कहाँ लाओ, मेरे चरणों में लाओ, मेरे नाम रूप गुण लीला में लगाओ। चलो ठीक है, जब करते समय कोई भक्त कहता है ज्यादा समय तक मन नाम पे एकाग्रचित नहीं हो सकता, तो वृंदावन घुमाओ। वृंदावन का स्मरण होगा तो भगवान का धाम ही है ना। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं न्यू बाजार जाके शॉपिंग मत करना। मंदिरों में घूम लो, याद करो कि राधा रमण मंदिर में गए थे तो वहां कैसा दृश्य था, राधा श्याम सुंदर मंदिर में गए थे वहां पे कैसा दृश्य था। तो क्योंकि मन को वैरायटी चाहिए, आप एक जगह पे मन को फोकस करके रखना मुश्किल है एक साधक के लिए शुरुआत में। तो थोड़ा सा मन नाम पे लग गया, अब नाम से उड़ गया तो ठीक है, गुण पे ले आओ, भगवान के गुणों का चिंतन करो। भगवान भक्त वत्सल है, भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। गुण के बाद में रूप पे ले आओ, कितना सुंदर रूप है, श्यामल वर्ण है, घुंघराले बाल है, मोर पंख धारण करते हैं, पीतांबर पहनते हैं, हाथ में बांसुरी है। हाँ,
ये सब चीजें रूप का वर्णन है उसमें। फिर उसके बाद में आप धाम पे आ जाओ, भगवान के धामों का चिंतन करो, ये तो आसान है। जगन्नाथपुरी चले जाओ थोड़े समय के लिए, अभी रथ यात्रा होगी तो कैसे खींचना है रथ, महाप्रभु कैसे रथ के सामने नृत्य करते थे, वो इमेजिन करो, वो कल्पना करो। ये अच्छी चीजें हैं जब के समय, ये अच्छी चीजें हैं, ये चेतना में रहेगा तो अच्छा है। इस प्रकार से मन को थोड़ा थोड़ा करके सबका आस्वादन कराना चाहिए। भौतिक विचार से अच्छा आध्यात्मिक विचार है ना, इसी में मन को घुमाते रहो, घुमाते रहो। पवित्र नाम के जप के समय टेलीफोन पर बातचीत ना करें। टेलीफोन करने वाले के लिए नम्रता पूर्वक संदेश देने के लिए कहवा कर रखे, अथवा बाद में संपर्क करने के लिए कहलवाएं। फोन आ गया, बहुत इमरजेंसी है, कुछ आपदा हो गई तो बात अलग है, लेकिन जो फोन कर रहा है उसको बोल सकते मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, कोई जरूरी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है तो बाद में बात करेंगे, मेरा जप अभी महत्वपूर्ण है। जिस समय हम पवित्र नाम का जप कर रहे होते हैं उस समय हम सीधे श्री कृष्ण के संपर्क में होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है। संपूर्ण सृष्टि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रत्यक्ष हमारे समक्ष आते हैं। इसलिए भगवान से इस पवित्र मिलन के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा ना आने दे। इच्छा कीजिए जहां चाह वहां राह है ही। तो चाहत होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की, वो रास्ता बन जाता है। यहाँ पे बताया गया है किसी भी प्रकार का बातचीत किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टेलीफोन पर नहीं होना चाहिए जब के समय। और भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में कृष्ण नाम के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए जब हम नाम जप करते हैं तो कृष्ण हमारे सामने ही खड़े हैं नाम के रूप में। लेकिन अगर हम उस नाम को ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे तो मतलब हम कृष्ण को नहीं देख रहे, हम कृष्ण की तरफ अनदेखा कर रहे हैं। अनदेखा मतलब क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट होता है या नहीं होता? अनादर होता है। कोई व्यक्ति आपके सामने से आ रहा है, आपका प्रिय है, लेकिन आप उसको अनदेखा करके साइड से चले जाओ, कैसा लगेगा उसको? कृष्ण के साथ ऐसा ही होता है हमारा रोज। इसलिए कृष्ण का नाम, कृष्ण से अभिन्न हम कब समझ पाएंगे? जब हम नाम जप को ध्यान पूर्वक करेंगे, अधिक गंभीरता पूर्वक करेंगे। रूप गोस्वामी दो चीजें बताए उपदेशामृत में, याद है किसी को? उपदेशामृत में रूप गोस्वामी दो चीजें बताए हैं। नहीं नहीं, वो नहीं। नाम जप करते समय दो चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अनुदिनम आदरात, याद आया कुछ? अनुदिनम मतलब रोज, आदरात मतलब आदर युक्त, आदर युक्त। सेवा रोज करते हैं तो नाम जप भी रोज करना है, उसमें किसी भी प्रकार का खंड नहीं आना चाहिए, इंटरप्शन नहीं आना चाहिए। और आदरात, आदरा तो मतलब यही है कि कृष्ण मेरे सामने खड़े नाम के रूप में, उनको मैं देखूं, इसको कहते हैं आदरात। आदरात मतलब ये भी है स्पष्ट उच्चारण, ध्यान पूर्वक सुनना। ऐसा नहीं कि फास्ट ट्रेन भाग रही है नाम के जप की। कई भक्तों को मैंने देखा है, इससे नहीं होता है। आदरात, आप मंगल आरती भी गाओ, आदर से गाओ, भगवान उठ रहे हैं। एक माँ को देखा है, बच्चे को उठाना तो घर में घंटा लेके कान पे बजाती है जोर से, यहाँ पे तो भक्त जोर जोर से। इसको कहते हैं आदरात। कोई व्यक्ति है भैया, बच्चा उठता है तो सबसे पहले उठकर ऐसा आचरण करेंगे तो बच्चा रोने लग जाएगा, डर जाएगा। इसलिए मंगल आरती है। हाँ, वो अगर उद्यम मचाना है, तांडव नृत्य करना, तो गौर आरती है उसके लिए। और गौर आरती में नाचो, हाँ, किसी को नचाओ, फुगड़ी करके, फुगड़ी नहीं,
नृत्य करके उसको नचाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन मंगला आरती के लिए वो सब नहीं है। उसमें वो सुबह का समय होता है, शांत वातावरण होता है, भगवान उठते हैं। ये सब ध्यान रखना, इसको कहते हैं आदरात, आदर युक्त। हाँ, मोदी जी आ जाएंगे तो कितना आदर होगा हमारे मन में। हाँ, कितना रिस्पेक्ट होगा, क्या क्या व्यवस्था करेंगे हम। ये तो भगवान है, साक्षात भगवान है। इसको विचार करना चाहिए। नाम के रूप में हम रोज बुलाते हैं लेकिन देखते नहीं है, साइड में हो जाता। कैसे करते साइड में, क्योंकि नाम जप पे ध्यान नहीं होता। इसलिए भक्त बोलते हैं ना, प्रभु जी हमारा मन विचलित है, इसी कारण से विचलित है, क्योंकि ध्यान पूर्वक जब नहीं हो रहा। ध्यान पूर्वक होता तो विचलित होने का प्रश्न ही नहीं है। सारा समस्या जब पे टिका हुआ है। जब को आपने अच्छे से सुधार लिया, आपका 99% बीमारी आध्यात्मिक जीवन में समाप्त हो जाएगा। 99%। शारीरिक बीमारी 99% पानी से होती है ना, आध्यात्मिक बीमारी 99% जप से होती है, ध्यान पूर्वक जप ना करने से होती है, ऐसा बोलना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कृष्ण और जीवात्मा का मिलन का समय है, आप ऐसा समझो। आप सोचो, रूप गोस्वामी भौतिक उदाहरण बताते हैं। एक प्रेमी प्रेमिका बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी नहीं हुआ है, तो फोन पे आज चर्चा करेंगे, आज हमें कितने बजे कहाँ पे मिलना है। बाबा टाइम को देखता रहता ना, प्रेमी भी प्रेमिका भी, टाइम हुआ है नहीं हुआ, निकलना है वहां पे पहुंचना है या नहीं है। कितनी उत्सुकता होती है, क्योंकि उसको मिलना है, उसको देखना है, उसको निहारना है। एक भौतिक उदाहरण है। ऐसे ही भक्त होना चाहिए अपने जीवन में, इस चीजों का चिंतन करना चाहिए। अब मेरा समय हो गया कृष्ण से मिलने का, अब मैं जप करूंगा ध्यान पूर्वक। कम से कम इतना तो मेरी चेतना में है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण ही है। ध्यान पूर्वक जप करूंगा तो धीरे धीरे वो नाम मेरे को कहाँ पे लेके जाएगा, रूप में लेके जाएगा। रूप से गुण पे लेके जाएगा, गुण से लीला में जाएंगे। लीला में प्रवेश तभी होगा जब हम नाम को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तभी लीला में प्रवेश होगा। ऐसा नहीं है, ये सहजिया नहीं है कि डायरेक्ट लीला में चले गए हैं, रासलीला खेल रहे हैं। नहीं, रासलीला में केवल स्त्रियों को ही प्रवेश है, कोई पुरुष नहीं जा सकता। हाँ, एक पुरुष गए थे, वो कौन थे पता है आपको? शिव जी की। तो वो भी गोपी का वेश बना के गए थे। कृष्ण देखे थे, इतनी मोटी गोपी कहाँ से आ गई, हाँ? और गले गले में सांप भी बैठा हुआ है गोपी के। विशेष रूप था, गोपेश्वर महादेव आज भी मंदिर में। कहने का मतलब ये है कि नाम को हमें, देखो, नाम अपराध पे क्या होता है, मन में भौतिक इच्छाएं रहती है, मन चंचल रहता है, रजोगुण तमोगुण में फंसा होता है। नामभास पे जब हम आते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, कोई भौतिक इच्छा नहीं, और धीरे धीरे मन लगने लगता है, सुनने लगता है, और रजोगुण के क्रियाकलाप बंद होने लगते हैं। ये नामाभास का स्टेज है। और शुद्ध नाम में पूरा 24 घंटा नाम जप में रुचि रहेगा, वो जीव नाम लेते हुए थकेगी नहीं। और उस वक्त को पूरा साक्षात्कार हो जाता है कि नाम और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। अब नाम अपराध का स्तर है, काले बादलों ने आकर सूर्य को ढक दिया है, सब काला हो गया, ये नाम अपराध है। नाम अभास का स्तर क्या है? अब काले बादल चले गए, सफेद बादल आए लेकिन रोशनी दिख रही है। और शुद्ध नाम क्या है? बादल भी हट गए, सूर्य स्पष्ट दिख रहा है। ऐसे समझना है। अब नाम अपराध से मुक्त होने के लिए नाम अभास पे कैसे जाया जाए? ऐसे भक्तों का संग करो जो ध्यान पूर्वक नाम जप कर रहे हैं, नियमित रूप से साधना में बड़े पक्के हैं, उनके साथ बैठ के जप करो, वो भाव आ जाएगा, नाम अभास का स्तर आ जाएगा। ऐसे तुलसी महारानी है, वो तो शुद्ध भक्त है ना भगवान की। प्रभुपाद क्यों बोले तुलसी के साथ बैठ के जप करो? तुलसी के साथ जप करने से 1000 गुना अधिक लाभ है। अगर आप मंदिर नहीं आ सकते, घर में तुलसी है, तुलसी के पास में आसन लगा के बैठ के जप करो।
तुलसी महारानी भी बड़ी प्रसन्न होगी। प्रभुपाद जी तुलसी का महत्व बताए हैं जप के समय। मृगारी था, जब भक्त बन गया अपनी पत्नी के साथ तुलसी के पास में बैठ के जप करता था ना, पढ़िए उसमें लिखा है। वो जो वेश्या थी जिसको हरदास ठाकुर ने भक्त बनाया, वो भी तुलसी तुलसी के पास में बैठ के जप करती थी। तुलसी के पास बैठ के भी जप सुधरता है, जप में प्रगति होता है और कृष्ण के नामों में ध्यान लगना शुरू होता है। किसी न किसी भक्त का सानिध्य चाहिए, अकेले जप नहीं होना चाहिए। महामंत्र के अर्थ पर करने योग्य ध्यान, ये भी बहुत अच्छा विधि है। अब आप जप कर रहे हैं तो महामंत्र का अर्थ क्या है, इस पे भी ध्यान लगा सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, महामंत्र की ध्वनि दिव्य एवं अलौकिक होने के कारण हमें इसका अर्थ समझ में आए अथवा ना आए, फिर भी वह अपना प्रभाव दिखाती ही है। दो उदाहरण है, एक अग्नि का और एक दवाई का, है ना। अब अग्नि में हाथ डालोगे, अग्नि ये नहीं देखती ना बच्चा है या बूढ़ा है, तो अग्नि क्या क्या कार्य है, जलाना, और जलाएगी। औषधि कितनी भी कड़वी हो, डॉक्टर पिलाए, पेशेंट उस औषधि का मर्म नहीं जानता है, लेकिन पीने पे वो अपना असर दिखाएगी नहीं दिखाएगी। इसलिए प्रॉपर लिखते हैं तुम्हें महामंत्र का अर्थ पता है या नहीं पता है, लेकिन वो महामंत्र अपना असर दिखाएगा। ये स्वभाव है महामंत्र का। फिर भी हमें ये समझ लेना चाहिए कि महामंत्र का जप करते समय वास्तव में हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये भी एक प्रार्थना है। अगर आपको कोई प्रार्थना नहीं आती, कोई श्लोक याद नहीं, तो ये सबसे अच्छा श्लोक है, ये सबसे अच्छा महामंत्र है, सबसे अच्छी प्रार्थना यही है। क्या प्रार्थना है, देखिए बहुत सुंदर अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हुए कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ स्वयं को भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेममय सेवा में संलग्न करने हेतु उनसे विनम्र विनती है। क्या प्रार्थना है, हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण मुझे अपनी प्रेममयी सेवा में लगाओ या नियुक्त करो। तो जप करना मतलब क्या, भगवान से सेवा मांग रहे हैं। अब सेवा आएगी, अगर सेवा को मना कर दिया तो फिर जप का कोई प्रभाव नहीं होगा। सेवा आती है तो भगवान सुन रहे हैं ना, इसका मतलब आप प्रार्थना कर रहे हो, भगवान सुन रहे हैं, इसलिए आपको सेवा दे रहे हैं, इसलिए सेवा भी करनी चाहिए। महामंत्र का अर्थ ये है, प्रार्थना ये है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। हरे कृष्ण का अर्थ है हे हरे, हे श्रीमती राधा रानी, हे सर्वाकर्षक श्री कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए, जिससे मैं माया की सेवा में मुक्त हो सकूं। अब इसमें तीन शब्द है ना, हरे कृष्ण और राम, है ना। हरे मतलब क्या है, राधा रानी, और कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, सबको आकृष्ट करने वाले। राम मतलब राम आनंद देने वाले, परम भोक्ता। अब हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में राम का अर्थ क्या है, राम का अर्थ तो अयोध्यावासी वाले राम नहीं है। राम मतलब राधा रमण, जो राधा रानी के साथ रमण करते हैं वो राम है। नहीं तो क्या होगा, जब करते समय आप राम जी का भी चिंतन करो, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, और कृष्ण का भी चिंतन कर रहे हो, तो एक हो गया साकेत धाम, एक हो गया गोलोक धाम, कहाँ जाओगे, रसाभास हो गया। समझ रहे हैं? प्रभुपाद के पास प्रभुपाद के शिष्य लड़ाई करते हुआ है, ये राम का अर्थ परशुराम भी है, भगवान राम भी है, बलराम भी है। प्रभुपाद बोले तीनों सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आप चुनो आपको कौन से रस में जाना है। रसाभास नहीं होना चाहिए। तो ये जो राम है हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, इसका अर्थ है राधा रमण, जो राधा रानी के साथ रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। तो सबसे सरल अर्थ है इस महामंत्र का, हे कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करो। इतना तो आप अर्थ का चिंतन कर सकते हो ना। थोड़ा समय ये भी कर सकते हो, देखो
कितनी सारी वैरायटी है, 16 माला 2 घंटे में होता, 2 घंटा में क्या क्या चिंतन कर सकते। अब कई भक्त पूछते हैं, प्रभु जी हाँ हम इस्कॉन वाले डायरेक्ट राधा रानी का नाम क्यों नहीं लेते, हरे क्यों बोलते हैं, है या नहीं है? इसके पीछे कुछ कारण होगा ना। सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम भागवतम में कहीं लिया है? सुखदेव गोस्वामी कौन है पता है आपको? राधा रानी के हाथ के ऊपर बैठते हैं, उनके पर्सनल तोता है वो नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार अप्रत्यक्ष रूप से नाम लिया था, वो बेहोश हो गए, 4 घंटा उठे ही नहीं थे, तो उनको हरिनाम करके जगाया गया। ये तो भागवत पूरा नहीं होता। अप्रत्यक्ष लेने से बेहोश हो गए, तो राधा रानी का डायरेक्ट नाम लेंगे तो वो कथा पूरा कर ही नहीं पाएंगे। और दूसरा बात क्या है कि राधा रानी का नाम इतना गुही है जिसको वेद भी नहीं समझ पाते, वेद भी गुणगान नहीं कर पाते, तो उनका नाम हम प्रत्यक्ष रूप से कैसे ले सकते हैं? हरे मतलब भगवान की आह्लादनी शक्ति, इसलिए इस हरे शब्द का बहुत महत्व है। इसलिए हम जो गौड़ीय वैष्णव है राधा रानी का नाम प्रत्यक्ष नहीं लेते। सुखदेव गोस्वामी हमारे आचार्य है या नहीं है? उनके आचार्य होने पर हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए ना, इसलिए हमें भी आचार्यों की आज्ञा का पालन करना है। फिर प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, जिस दिन राधाष्टमी होती है उस दिन आप राधा रानी का नाम ले सकते हो डायरेक्ट। अब वृंदावन में तो सभी राधे राधे बोलते हैं, वहां की तो ईश्वर ही वही है, वृंदावन में छूट है आपको। लेकिन देखिए एक बात तो समझ लीजिए, अगर आप ज्यादा राधा राधा बोलोगे ना, आपको वो चीप लगने लगेगा थोड़ा समय के बाद। सच बता रहा हूं आपको, खाली राधा का नाम लेते रहोगे, कृष्ण का नाम नहीं लोगे, क्या होगा? हमारी स्थिति ऐसी है कि हम राधा रानी के परिकर बनकर उनकी सेवा में नियुक्त हो सके। हम अनादिकाल से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर अपने मन में भोग की इच्छाएं लेके बैठे हैं ना। भोग की इच्छाएं कहीं ना कहीं तो प्रकट होंगी, लेकिन जो भगवान के नाम के नित्य परिकर है उनका तो हृदय पूरी तरह शुद्ध है, उनका तो विशुद्ध सत्व में, हमारा रजोगुण तमोगुण में है। और रजोगुण तमोगुण में हम नाम लेंगे कृष्ण को छोड़कर राधा रानी को, तो क्या होगा? हमारे मन में भी भोग इच्छा पैदा होगी। जो वृंदावन में जाते हैं तीर्थ यात्रा नहीं करने के लिए, अपना अलग उद्देश्य बनाने के लिए, उनके पीछे कारण क्या है? यही कारण है। श्रीमती राधा रानी का जो नाम है इतना दिव्य है, इतना पवित्र है कि शिवजी भी उसको डायरेक्ट नहीं जप करते हैं, जबकि शिवजी ने राधा सहस्त्र नाम स्तोत्र लिखा है, राधा रानी के 1000 नाम लिखे हैं। हमारे आचार्य हमको सिखा रहे हैं। प्रभुपाद जी भी जब वृंदावन में रहते थे, कोई ब्रजवासी उनको राधे राधे बोलता था, प्रभुपाद जी क्या कहते थे? हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी भी राधे राधे कभी नहीं बोले, हरे कृष्ण बोले। हमारे आचार्य हमको सिखा रहे हैं, हमें सीखना चाहिए। बड़ी उत्सुकता रहती है, राधा रानी का डायरेक्ट नाम क्यों नहीं लेते? हमारी स्थिति नहीं है, इसलिए उस नाम को आवृत करके ढक कर वो नाम हमें दिया गया। और नाम किसने दिया है? चैतन्य महाप्रभु ने दिया है ना, जो स्वयं राधा रानी के भाव के अवतार हैं। जब उनके आदेश अनुसार हम उस नाम को ले रहे हैं तो मतलब राधा रानी का नाम ले रहे हैं, ये भी हमें सोचना चाहिए। इसलिए प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष चीजें कुछ हमारे लिए सुरक्षित बनी हुई है, जो हमको सेफ्टी में रखती है। भक्ति युक्त मन स्थिति। हरे कृष्ण महामंत्र एक प्रार्थना है, हमें मंत्र का अच्छी तरह अर्थ समझकर भक्ति पूर्वक मन से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना इस प्रकार होनी चाहिए जैसे कोई खोया हुआ अनाथ बालक अपनी मां के लिए करुण पुकार कर रहा हो। हमारी प्रवृत्ति असहाय भाव में पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण पर अवलंबित होनी चाहिए। कैसा भाव होना चाहिए जब करते समय? 2 चीजें बता रहे। हेल्पलेस, असहाय। असहाय समझते हैं ना, इसका उदाहरण क्या बता रहे हैं? एक छोटा बच्चा जो पूरी तरह माँ पे निर्भर है, और उसकी माँ उसके पास में नहीं है, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, किसको पुकार रहा है?
अपनी माँ को पुकार रहा है। हमारी स्थिति इस भौतिक जगत में ऐसी है या नहीं है? असहाय अवस्था। असहाय का मतलब क्या होता है? आपके ऊपर दुख आ जाए, भगवान ना करे, सबका जीवन है, सुख और दुख आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन दुख आ जाए, दुख में कोई मदद करने आता है? कोई नहीं आएगा। लेकिन सुख में सब साथ में रहते हैं, सब पूछते हैं। और दुख में कोई नहीं होता तो भगवान तो साथ में है ना, इतना तो विश्वास है। इसको कहते हैं असहाय अवस्था, क्योंकि उस समय भगवान ही मदद करेंगे। और सबसे बड़ी असहाय अवस्था क्या होती है? अंतिम समय। है या नहीं है? कौन हमारे साथ में है, कौन नहीं है? उस समय कौन साथ देगा? भगवान ही साथ देंगे और गुरुजन साथ देंगे। इस असहाय अवस्था में हमें जप करना चाहिए। जप करते समय ऐसा विचार भी करो कि गोलोक वृंदावन में था, लेकिन अब अपनी भौतिक इच्छा के कारण इस संसार के मेले को देखने के लिए आ गया। वो बच्चा होता है ना, जिद करता है, एक मेला लगा है, पिताजी लेके चलो लेके चलो, इतनी भीड़ होती है यार, हाथ छूट जाता है, बच्चा कहीं खो जाता है, रो रहा है। ऐसी स्थिति हमारी है। चलो उस मेले में तो कोई लाउड स्पीकर वाला होगा, बच्चे को पहुंचा देगा, पूछेगा आपके पिता का नाम क्या है, बच्चा इस जगह पे है, आ जाओ। इस यहाँ पे कौन सा लाउड स्पीकर है? यहाँ पे तो कोई लाउड स्पीकर नहीं है। यहाँ पे तो कोई बोलने वाला भी नहीं है कि हम कृष्ण से अलग हो गए हैं, कृष्ण के पास जाना है, कोई बताने वाला भी नहीं है। ये केवल गुरुजन है जो आपको बता सकते हैं। तो इसी ये स्थिति हमारी इस भौतिक जगत में है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये संसार मुझे पता कैसा दिखता है, मुझे कहाँ पे डाल दिया गया है, मुझे ऐसी जगह पे डाल दिया गया जहाँ पे चारों तरफ मगरमच्छ बैठे हैं। तो ये संसार की तुलना प्रहलाद महाराज इस दृष्टिकोण से कर रहे हैं। मेरे चारों तरफ मगरमच्छ बैठे हैं, खाली मुंह खोल के बैठे, बस खाने वाले हैं। मेरी स्थिति ऐसी है। प्रहलाद महाराज तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे नरसिंह भगवान, आपके शुद्ध भक्त के माध्यम से मुझे अपने चरणों का आश्रय दो, जिससे मैं भी आपके पास में आ सकूं और अन्य जीवों को भी ला सकूं। इस संसार की तुलना आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से की है। इसलिए हम रोते हुए बच्चे हैं जो अपने माँ और पिता कृष्ण को पुकार रहे हैं। वो पुकार क्या है? महामंत्र वाली पुकार है। हम्म? इसलिए चिल्लाना भी है, रोना भी है, तो कृष्ण के लिए रोना चाहिए। मैं अपने माता पिता से कब मिलूंगा? बच्चा जब मिल जाता है तो कितने खुश होता है, होते नहीं होते? माँ चूमती रहती है। और आपको पता है, बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी वर्णन किए हैं, जब हम धाम में जाते हैं कृष्ण के पास गोलोक वृंदावन में, तो कृष्ण खड़े हैं बाहर हार लेकर हमारा स्वागत करने के लिए, हमको आलिंगन देने के लिए। और कृष्ण रोते हैं कि मुझे छोड़ के कहाँ चला गया था, अब मुझे छोड़ के मत जाना। उस समय गोलोक में बहुत बड़ा फीस्ट प्रोग्राम होता है, एक हमारा बिछड़ा हुआ साथी वापस आ गया। और उस समय भगवान अपने हाथों से सब भक्तों को सर्व करते हैं। बृहद भागवतामृत में पूरा वर्णन है इसका, कि जीव जब भगवान के पास जाता है उसका कैसे स्वागत किया जाता है, और यहाँ पे आते तो कैसे स्वागत किया जाता है। कैसे किया जाता है, कोई बताएगा? मार के। कैसे मारते हैं? हाँ, उल्टा कौन मारता है? हाँ, डॉक्टर नहीं मारता, माया मारती है। डॉक्टर नहीं मारता है, माया मारती। पता है क्यों मारती है? तू बोल, मेरा गुणगान कर, तेरे को इसलिए यहाँ पे लाया गया है, तो मेरा गुणगान कर, मेरी कीर्ति को स्थापित कर, तेरे को इसलिए लाया गया है यहाँ पे। अब तेरा यही काम है, तेरे को यही करना है। वो डॉक्टर नहीं करता है, माया करती है। वो माया ने डॉक्टरों को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, एक यंत्र बनाया है, इसको थप्पड़ मार, है ना? आते समय भी थप्पड़ है, जाते समय भी थप्पड़ है, जाते समय भी थप्पड़ पड़ते हैं। कैसे थप्पड़ पड़ते हैं पता आपको?
हाँ, भागवत में वर्णन है, कुत्ते की तरह रखा जाता है, थप्पड़ नहीं तो और क्या है। बूढ़े बैल को रखा है तो वैसे रखा जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार माँ को ही छोड़ के आ जाते हैं जंगल में, कुछ देखना नहीं, अनाथालय में छोड़ के आ जाते हैं। ये सब, ये थप्पड़ नहीं तो और क्या है, माया की मार नहीं तो और क्या है। ये परिस्थिति है, फिर भी हमारी आसक्ति जाती नहीं है, हमारी आसक्ति छूटती नहीं है। ये भी माया का ही एक रूप है, जो को कितना दुख दे रही है फिर भी हम छोड़ना नहीं चाहते, है या नहीं है। प्रयत्न भी नहीं करते, चलो इस संसार से निकलना चाहिए, प्रयत्नों को इतना चीज प्रभुपाद जी क्यों बता रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे। बच्चा जो माँ के लिए रो रहा है, जब माँ को मिल जाता है, माँ उसको कैसे आलिंगन करती है, देखा है? माँ का वो प्यार देखा है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य भी लिखते हैं, ध्रुव महाराज के चरित्र में आप पढ़ लीजिएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक माँ का प्यार तो कुछ भी नहीं, जब कृष्ण मिलते हैं ना, कृष्ण के पास अनंत माओं का प्यार है। और कृष्ण जब आलिंगन करेंगे तो कैसे करेंगे, आप सोच लो। कृष्ण के आंखों से अश्रु बहते हैं अपने अंश के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान हमको ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन हम जाने के लिए तैयार नहीं है। ये समस्या है, इसलिए उदाहरण दी है। जब करते समय उदाहरण याद रखो, मेरी स्थिति बड़ी भयावह है, और सच में भयावह है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, असली ज्ञान क्या है। असली ज्ञान है जो इस संसार को भयावह समझता है, कि हर एक पग पे खतरा है। इसको कहते हैं असली ज्ञान। और इस संसार में खुशी क्या है, तो फिर लेकिन खुशी का अर्थ है जो इस संसार को अच्छा स्थान समझता है, उसको कहते हैं वो भ्रम में जी रहा है। अच्छा स्थान नहीं है, किसी भी क्षण किसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये उदाहरण याद रखना चाहिए। हमारी स्थिति, पुकार क्या है, महामंत्र। चिल्लाना मतलब महामंत्र। हम बच्चे हैं, और माता कौन है, कृष्ण है। और जब करना मतलब उनको पुकारने के समान है, हमारी पुकार। अब बच्चा जितना जोर से चिल्लाएगा माँ को, उतना आवाज तक जाए, आवाज जाएगा ना। जोर से चिल्लाना मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि महामंत्र जोर से, वो पुकार हृदय से होनी चाहिए, वो दिखावे वाली पुकार नहीं होनी चाहिए। दिखावे वाली पुकार क्या होती है, बाहर से महामंत्र का जप, अंदर से भौतिक इच्छाएं। वो पुकार नहीं सुनते कृष्ण। जब उसका जेन्युइन पुकार होता है, हृदय से होता है, सच में अब इसको मेरी जरूरत है, तब कृष्ण आएंगे, नहीं तो नहीं आने वाले। कृष्ण को कुछ लेना देना भी नहीं है। कृष्ण चाहते हैं तुम सड़ना चाहते हो, सड़ते रहो इस संसार में, कुछ समस्या नहीं है। तुम जितना समय चाहोगे, जितना जन्म चाहोगे, उतना मैं देने के लिए तैयार। लेकिन आपकी तरफ से तीव्र इच्छा होनी चाहिए, मुझे जाना है उनके पास। भौतिक प्रलोभन, अपने भक्ति मार्ग में आगे जाने के लिए हमें प्रलोभन मुक्त होकर, बाधाओं को लांग कर श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में सेवा अर्पण करने का ध्येय साधने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसलिए जप के माध्यम से इंद्र तृप्ति के लिए किसी भी भौतिक लाभ की ओर हमें नहीं देखना चाहिए। भगवान से हमारी एक विशुद्ध मांग होनी चाहिए कि वे हमें उनकी सेवा तथा उनके नामों का सतत स्मरण करने का अवसर एवं सामर्थ्य दे। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण से निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे आपका विस्मरण ना हो। यदि आप मुझे नरक में भेजते हो तब भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, किंतु मैं सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करता रहूं। तो भौतिक प्रलोभन माया देगी, तो हमें भौतिक प्रलोभन को क्या करना है, ना करना है, ना। और कृष्ण को हाँ करना है, ये मंत्र है। जो भी हमारे भक्ति में पद मिल रहा है, पूजा मिल रही है, लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त हो रहा है, वो किसकी कृपा है, गुरु की कृपा है। जो हमें मिल रहा है, हमें गुरु को अर्पित करना है, और एक सेवा के रूप में लेकर उसको कार्य करना है, तब हम बच जाएंगे।
तो भौतिक प्रलोभन हमको नहीं सताएगा। लेकिन जहां भौतिक प्रलोभन को हमने स्वीकार कर लिया, अपने हृदय में रख लिया, तो क्या होगा? हमारा भक्ति से मन हटता जाएगा और विचार भी भौतिक बनते जाएंगे। इससे क्या होगा? हमारा नाम जप में ध्यान नहीं लगेगा, हम कृष्ण से दूर होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा नाम जप को छोड़कर हम सारी भौतिक चीजों को इकट्ठा करने में व्यस्त रहेंगे। इसलिए जब भी भौतिक प्रलोभन दिया जाए तो उसे हमें ना करना है और भगवान की सेवा को हाँ करना है। एक ही चीज मांगनी है भगवान से, क्या? सेवा। और दूसरा, उनका कभी भी विस्मरण ना हो। ये सीखना है हमको। क्योंकि आपने सुना होगा भक्ति रसामृत सिंधु में एक नियम है, उस नियम का जो भी पालन कर रहा है वो सारे बाकी नियम उसके दास बन जाते हैं। याद है आपको? कौन सा नियम है? हमेशा भगवान का स्मरण करना, कभी भी भगवान को विस्मरण ना करना, ये श्रेष्ठ नियम है। और बाकी सारे नियम इसके दास है। गोपियां इसी नियम को फॉलो करती थी, इसलिए उन्होंने लोक लज्जा छोड़ दी, मान मर्यादा छोड़ दी, उनको कोई पाप नहीं लगा। ये सोचना है। जब हम इस नियम पे आ जाएंगे तब हमारी राधा अनुगा भक्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले, इस नियम पे आने से पहले हमें क्या करना होगा? जो आचार्य के द्वारा दिया हुआ मार्ग है, साधना भक्ति का मार्ग, उसको गंभीरता पूर्वक करना होगा। इससे दो चीजें, एक तो भगवान की सेवा मांगना और कभी भी भगवान को ना भूलना, ये दो चीजें हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये शुद्ध भक्ति। अब कोई कह सकता है नहीं प्रभु जी, अगर हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें उनके धाम में जाना है तो ये भौतिक इच्छा नहीं है क्या? आपको क्या लगता है, भौतिक इच्छा है या नहीं है? बताइए। अगर हम भगवान से मांग रहे हैं कि हमें आपके धाम में आना है, तो ये भौतिक इच्छा है या नहीं है? हाँ, नहीं है। क्यों नहीं है? हम हम भगवान के हैं, तो एक बच्चा जब माता पिता से मिल जाएगा तो खुश होगा नहीं होगा? तो ये भौतिक इच्छा नहीं है, आध्यात्मिक इच्छा है। और वहां पे जाके इच्छा क्या है? सेवा करने की इच्छा है। इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है कि हम कुछ भौतिक मांग रहे हैं कि हमें अपने धाम में बुला लो। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। और ब्रह्मा जी कहते जो इस दायित्व को अच्छे से निभाता है वही अटर्नी ऑफ पावर का अधिकारी होता है। समझ गए आप? जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, वो पिता उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर देगा ना। और जो पुत्र भक्ति का अच्छे से आचरण कर रहा है तो भगवान उसको अपने धाम में बुलाएंगे। ऑटोमेटिक वो अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी बन गया। हमें ये अब ध्यान में रखना है। इसलिए भगवान को कभी भूलना नहीं है और हमेशा जो भी मांगना है भगवान की सेवा मांगनी है। इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं मांगना। प्रसाद में केक मिल जाए वो भी नहीं मांगना। ये भी भौतिक इच्छाएं होती है, छोटी छोटी भौतिक इच्छाएं, तो नहीं मांगनी चाहिए। धीरे धीरे मुक्त होना चाहिए इन सब चीजों से। तो मुझे विदेश जाने को मिल जाए, विदेश में जाकर अच्छी नौकरी मिल जाए, ये सब भौतिक इच्छाएं छोड़नी चाहिए। आखिरी लेंगे नम्रता, उसके बाद में समाप्त करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिष्टाष्टक प्रार्थना में कहा है, जब तक कोई घास के तिनके से भी अधिक विनम्र नहीं होता तब तक वह हरे कृष्ण महामंत्र का सतत कीर्तन नहीं कर सकता। विनम्रता स्वाभाविक रूप से तथा जैसे जैसे भक्ति में हमारी प्रगति होती है वैसे वैसे आती रहती है। इसलिए सभी को व्यवहार में तथा अपने मार्ग में सावधानी पूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। विशेष रूप से भक्तों के संबंध सभी को मिथ्या अहंकार से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। जिस समय भी ये मिथ्या अहंकार अपना सिर उठाए, एक क्षण का विलंब ना करते हुए तुरंत उसे नियंत्रित करे, क्योंकि मिथ्या अहंकार तथा पवित्र नाम एक साथ नहीं हो सकते।
तो नम्रता होनी चाहिए। जो नम्र होता है वही आगे बढ़ेगा। आपने देखा जिस पेड़ पे ज्यादा फल लगते हैं वो झुकता है ना ज्यादा। ऐसे जितना भक्ति में भक्त आगे बढ़ता है उसको और ज्यादा झुकना चाहिए। और जितना ज्यादा वो झुकता है इसका मतलब वो भक्ति में बहुत उन्नत भक्त है। आप देख लीजिए, अभी जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं कितने सालों से जप कर रहे हैं, उनकी नम्रता देखिए। और अब मुझे राधानाथ महाराज को मैं देखता हूँ, वो हमेशा अपने शिष्यों को प्रणाम करते हैं। अभी देखा आपने कोई गुरु अपने शिष्यों को प्रणाम करे? उनका स्तर बहुत श्रेष्ठ है। हमारे गुरु महाराज को देखिए, हर एक के बारे में सोचते हैं, हर एक के बारे में चिंता करते हैं। और पर्सनली जब कोई सामने आ जाता तो पूछते भी है ना, कैसे है, ठीक है ना, है या नहीं है। तो गुरुजन कभी भी अपने शिष्यों को भूलते नहीं है। तो शिष्य प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में लगे हैं और इन वैष्णव गुणों को अपने हृदय में उजागर करने में लगे हैं। इसलिए नम्रता होनी चाहिए नाम जप करते समय। नम्रता क्या है? अब नम्रता ऐसा नहीं है कि कोई भी आए आपको एक थप्पड़ मारे और वो नम्रता दिखा दे, नहीं। नम्रता भक्ति सिद्धांत महाराज ये भी कहते हैं, अगर कोई भगवान की निंदा कर रहा है या कोई वैष्णव की निंदा कर रहा है तो उसका उत्तर देना चाहिए, वो भी नम्रता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? सिद्धांत अलग अलग जगह पे अलग अलग लागू होते हैं। नम्रता का अर्थ ये है, अच्छा है आप झुकते हो सामने, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जहां धर्म की बात आती है झुकना नहीं चाहिए। ये असली नम्रता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में क्या कहे हैं, जो अपने को घास के तिनके से भी नीच समझता है, जो पेड़ से भी अधिक सहनशील है, और जो दूसरों को हमेशा सम्मान देता है, कभी भी सम्मान की इच्छा नहीं रखता, वो कीर्तन सदैव कर सकता है। तीनों चीजें बड़ी कठिन है या नहीं है? आप शुद्ध भक्तों के लक्षण देखो। उद्धव जी क्या कहते हैं, मुझे ब्रज में घास का तिनका बना दो, गोपियां मेरे ऊपर चलेंगी, उनका धूल मेरे ऊपर आएगा जिससे मैं पवित्र हो जाऊं। ब्रह्मा जी भी ये प्रार्थना करते हैं, मुझे वृंदावन में कोई घास लता बना दो। ये शुद्ध भक्तों की प्रार्थना है। और वृक्ष कितना सहनशील होता है, सर्दी गर्मी शीत सब कुछ सहन करता है बहुत, और खड़ा रहता है और देता है, कभी कुछ मांगता नहीं है। और अगर बूढ़ा भी हो जाए तो लोग उसको काट कर अपना चूल्हा जला लेते हैं, अपने व्यंजन बना लेते हैं, तब भी कुछ नहीं कहता। पानी नहीं दो तब भी बोलता नहीं कि मुझे पानी क्यों नहीं दे रहे। इतनी सहनशीलता होनी चाहिए। और तीसरा, हमेशा दूसरों को सम्मान देना। हमेशा हम कहते हैं जब भी भक्त मिले आपस में एक दूसरे को प्रणाम करें, आपस में एक दूसरे को देखकर चेहरे पे थोड़ा मुस्कान होनी चाहिए, जरूरी है, आवश्यक है। ये हम करेंगे ना तो ऑटोमेटिक हमारी जीवा पे हरि नाम रहेगा, विनम्रता आएगी। और विनम्रता अगर लानी है तो आप हमारे षड गोस्वामी के चरित्र पढ़ो। रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र, जीव गोस्वामी का चरित्र है। जीव गोस्वामी देखिए, उनके गुरु कौन थे? नहीं, गलत, रूप गोस्वामी थे। रूप गोस्वामी से दीक्षा लिया था। 2 बार रूप गोस्वामी ने उनको बोला वृंदावन छोड़ के जाओ, तुम रहने के अधिकारी नहीं हो। चुपचाप चले गए, उनकी कोई गलती नहीं थी, जबकि उन्होंने अपने गुरु को बचाने के लिए सब किया था, लेकिन कोई जैसा गुरु बताए वैसा किए। और कभी भी मुड़ के ऐसा नहीं बोला कि मेरी क्या गलती है, आपने मुझे क्यों निकाला। तो कितनी सहनशीलता है। और चुपचाप पड़े रहे एक जगह पे। सनातन गोस्वामी उठा के लाए, बोले सबसे पहला महाप्रभु का सिद्धांत है जीवे दया, जीव पे दया करो, मतलब जीव गोस्वामी पे दया करो। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, ये 3 महाप्रभु के सिद्धांत है। ये जीव दया कहाँ से आया? ये इसी से आता है, हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए, अपने ऊपर सम्मान की कभी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, ध्यान में रखनी चाहिए। इससे नम्र, और जब ध्यान पूर्वक करेंगे ना ऑटोमेटिक नम्रता आएगी। आपके हृदय में वो नम्रता प्रकट होने लगेगी। जैसे जैसे भक्त बढ़ता जाएगा भक्ति में, वो और नम्र होता जाएगा। क्योंकि हृदय कठोर होता है
तो उसमें कृष्ण प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे हृदय नम्र होने लगता है तो वैसे ही कृष्ण उस हृदय में बैठकर उस भक्त की भक्ति का आनंद लेने लगते हैं, उसके नाम के जप को सुनने लगते हैं कि मेरा भक्त शुद्ध नाम ले रहा है, इसको मैं सुनना चाहता हूं। इसलिए नम्रता बहुत जरूरी है। बिना नम्रता के आगे नहीं बढ़ सकते। और नम्रता का उल्टा क्या है? नम्रता का अपोजिट क्या है? मिथ्या अहंकार, जो हम अनादिकाल से लेकर बैठे हैं। अहंकार बहुत तरह। सच्चा अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं, ये सोचना चाहिए। अहंकार बदले की भावना लाता है। अहंकार अपने को श्रेष्ठ समझने में मदद करता है। अहंकार अपने को सारी वस्तुओं पर प्रभुत्व जताने में मदद करता है। अहंकार के बहुत सारे दोष हैं। इसलिए हमेशा कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखो, अहंकार नहीं आएगा। और हमेशा अपने को क्या समझो? मैं दास हूं। गोपिर भरतोर पद कमल्योर दास दासानु दास। ये पदवी है एक वैष्णव की। वो कुछ भी नहीं है, केवल भगवान का दास है। इसलिए इस दास के अनुसार हमें आचरण भी करना चाहिए, वो है विनम्रता। दास मतलब सेवक ना। और सेवक को जो भी सेवा दी जाए, जो कैसी भी सेवा हो, उसको करनी चाहिए, तभी विनम्रता प्रकट होती है। और प्रभुपाद जी ये एक ब्रैकेट में लिखते हैं, ये बॉक्स है, क्लोज बॉक्स, उसमें पढ़िए। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण को ये प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे कभी भी आपका विस्मरण ना हो, मुझे नरक जाने का भी भय नहीं है, किंतु मैं सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करता रहूं। तो भक्त कहीं पे भी रहे, उसको चिंता होती है क्या? नहीं होती। लेकिन हमें चिंता होती है, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में हूं तो मेरा भविष्य क्या है? बूढ़ा हो गया तो खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, सेवा करने के लिए कोई होगा या नहीं होगा, बीमार पड़ गया तो क्या होगा? गृहस्थों की अपनी चिंता रहती है। बच्चों का शादी कैसे करेंगे, धन कहाँ से आएगा, पालन पोषण कैसे करेंगे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में भक्त रहे, सच्चा भक्त जो होता है, चाहे दुख में स्थिति हो चाहे सुख में स्थिति हो, हमेशा महामंत्र जप करता रहता है। कभी भी इस महामंत्र को वह भूलता नहीं है। ये भाव रखना है। ठीक है, तो आज हम समाप्त करते हैं, समय हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न?